उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजे आए उससे ये बात जाहिर हो गई कि उत्तर प्रदेश की जनता ने दोबारा बीजेपी को सत्ता देने का फैसला लिया है। ये जो फैसला लिया गया हम इसकी इज्जत करते हैं। ये आवाम का और जनता का फैसला है और साथ ही साथ मैं अपनी पार्टी के अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब का और पार्टी के उत्तर प्रदेश के तमाम जिम्मेदारों का और जो हमारे पार्टी के मेंबर्स जो महाराष्ट्र से और कर्नाटका से हैदराबाद से जाकर वहाँ पर कई महीनों से मेहनत किए, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश की जनता का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हम पर एतमाद किया और हमारे प्रत्याशियों के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल किया। मैं शुक्रिया अदा करूँगा जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब का जो जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष हैं और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में जितने पार्टियां शामिल थे उन सब का शुक्रिया अदा करूँगा। और फैसला जो भी नतीजा आया है, हमारी कोशिशें मेहनतें बड़ी थी मगर वो फैसला जैसा हम चाह रहे थे नहीं आया, मगर हम दोबारा मेहनत करेंगे, दोबारा और हमारी जो कमज़ोरियाँ हैं उसको दूर करेंगे और मुझे यकीन है कि आने वाला मुस्तक़बिल उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के लिए बहुत बेहतर साबित होगा। तीसरी बात यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ईवीएम का चीख पुकार कर रहे हैं, मैंने 2019 में भी कहा था कि गलती ईवीएम की नहीं है, गलती जो लोगों के दिमाग में जो चिप डाल दी गई है वो उसकी बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। और चौथी बात यह है कि कामयाबी हुई है ज़रूर, मगर ये 80-20 की कामयाबी है। हम अपना काम करते आए पहले से करते रहेंगे और बस मुझे यही कहना है कि हम लोग काफ़ी मेहनत किए, बहुत अच्छी मेहनत की, दिलो जान से हम लोग हमारे पूरे पार्टी के ज़िम्मेदारों ने मेहनत की। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं, बल्कि उनसे ये भी अपील करूंगा कि अपने हौसलों को बुलंद रखिए। कल से हम फिर अपने काम पे लग जाएंगे और यकीनन मुझे यकीन है कि आने वाले जो विधानसभा के इलेक्शन होंगे उसमें हम और अच्छा करेंगे, हमारे कमज़ोरियों को, जो भी कमज़ोरियां सामने आएंगी उसको दूर करेंगे। शुक्रिया।